तो दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री का सैम्पल पेपर देखने वाले हैं इंग्लिश मीडियम का। ठीक है दोस्तों, ये इंग्लिश मीडियम का हिस्ट्री का सैम्पल पेपर है। इसके बाद इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आपको हिंदी मीडियम का भी चाहिए होगा सैम्पल पेपर तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम का भी अवेलेबल है, उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अभी ये हिस्ट्री का इंग्लिश वाला पेपर देखते हैं। 80 नंबर का आपका पेपर होगा हिस्ट्री का, 3 घंटे आपको पूरा टाइम मिलेगा। ठीक है, पेपर में दोस्तों 5 सेक्शन है और टोटल 34 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेपर का पैटर्न कैसा होने वाला है। तो जो सेक्शन ए है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक है। ठीक है, और एक एक नंबर के सारे। सेक्शन बी में दोस्तों क्वेश्चन 22 से लेकर 27 तक है। शॉर्ट आंसर वाले हैं 3-3 नंबर के। इनके जो वर्ड लिमिट है वो 60 to 80 वर्ड्स है। सेक्शन सी में दोस्तों क्वेश्चन 28 से लेकर 30 तक है। लॉन्ग आंसर वाले 8-8 नंबर के क्वेश्चन है और इनकी जो वर्ड लिमिट है 300 से 350 वर्ड्स है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना। सेक्शन डी जो दोस्तों उसमें 31 से लेकर 33 तक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जो केस स्टडी वाले होते हैं। ठीक है, और 4-4 नंबर के क्वेश्चन है सारे। सेक्शन ई जो है दोस्तों उसमें एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, जो मैप वाला है 5 नंबर का है। ठीक है, इसमें आपको लोकेशन जो है मैप में आइडेंटिफाई करनी होगी। मैप आपको दोस्तों पता है, आंसर जब आंसर की आपको मिलती है आंसर शीट जिसमें आप अपना आंसर लिखते हैं, साथ ही साथ आपको एक मैप भी मिलता है। ठीक है, उसमें आपको भरना होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर है, मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से, फिर इसकी आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सेक्शन ये है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, MCQ वाले। तो क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप आराम से देख सकते हैं। 4th में दोस्तों आपको ये पिक्चर्स आइडेंटिफाई करनी है, फिर ऑप्शन बताने हैं। अब ये जो नोट किसके लिए है, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए ये अलग क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे। द डाइडेक्टिक इंफॉर्मेटिव सेक्शंस ऑफ महाभारत वर एडिड इन 200 to 400 CE, विच टेक्स्ट डू दे लार्जली असेंबल। तो कौन से टेक्स्ट थे वो आपको ये बताना है। ठीक है, ठीक है, ये उनको करना है जो बच्चे देख नहीं सकते, विजुअली जो इम्पेयर्ड हैं। ये 5th का एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। 6th में ये स्टेटमेंट पढ़ के फिर आपको ऑप्शन बताना है। 7th एसोसिएशन रीजन वाला है। 8th, फिर 9th, फिर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, फिर 11, 12, 13 में दोस्तों आपको मैच करना है, फिर जो कोड सही कोड कौन सा इन सब में वो आपको बताना है। 14th, 15th में दोस्तों आपको 2 फिलअप करने हैं, तो यानी आधा आधा नंबर का टोटल 1 नंबर की क्वेश्चन हो गया। फिर ये 16th है, 17th, फिर 18th है दोस्तों, इसमें आपको फिल करना है इन सब में से। फिर 19th, फिर 20। ठीक है, आप देख लीजिए। फिर 21। तो ये जो 21 क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। फिर आता है सेक्शन बी जिसमें 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 22 आपके पास 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 2 में से कोई एक करना है, यानी आपके पास चॉइस है। 23 में कोई चॉइस नहीं है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन दे रखा है। 24, 25 और 26 तीनों में कोई चॉइस नहीं है, लेकिन 27 जो क्वेश्चन है दोस्तों उसमें आपके पास चॉइस है, 2 में से आपको एक करना है। ठीक है, ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे। फिर आता है सेक्शन सी जिसमें लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 28 चॉइस दे रखी है आपके पास। 29 इसमें भी आपके पास चॉइस दे रखी है और क्वेश्चन 30 इसमें भी आपके पास चॉइस दे रखी है। तो 8-8 नंबर के लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन है, 300 से ज़्यादा वर्ड्स में आपको लिखना है, तो ये आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेक्शन डी जो है दोस्तों सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन 31 आप देख लीजिए, सोर्स आपके सामने दे रखा है। ठीक है, ये केस स्टडी दे रखी है। फिर इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पार्ट 1 नंबर का है, दूसरा पार्ट 2 नंबर का है और तीसरा पार्ट 1 नंबर का है। फिर 32 दोस्तों, इसमें भी 3 पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट 1 नंबर का है, दूसरा 2 नंबर का है और तीसरा पार्ट 1 नंबर का है। फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें ये आपके पास केस स्टडी दे रखी है। पहला पार्ट 1 नंबर, दूसरा पार्ट 2 नंबर और तीसरा पार्ट फिर से 1 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है सेक्शन ई, इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। मार्क आपको क्या करना है, 34.1 में क्या करना है, आपको 4 जगह दे रखी है, A, B, C और D। A और B तो आपको मार्क करना है, लेकिन C और D में से आपको कोई एक मार्क करना है मैप पे। ठीक है, 34.2 में आपको क्या करना है कि यही जो मैप है इसमें देख लीजिए दोस्तों, A और B करके 2 जगह मार्क कर रखी हैं। ठीक है, आपको क्या यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियन नेशनल मूवमेंट हुई थी।
ठीक है, ये उसके सेंटर थे। तो आपको इन जगह का नाम यहाँ पे लिखना है। तो 2 नंबर आपको इन दोनों के नाम लिखने के हो गए। बाकी जो 3 नंबर है दोस्तों, आपको ये 4 पार्ट्स में से कोई 3 करने हैं। ठीक है, ए और बी कंपलसरी है, सी और डी में से आपको एक करना है। ठीक है, तो ये आपका मैप वाला क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। अब जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए अलग क्वेश्चन है। 34.1 में क्या है, मेंशन एनी 2 साइड्स ऑफ हड़प्पन पीरियड। हड़प्पन पीरियड के कोई 2 आपको साइड्स लिखने हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 34.2 में क्या है, मेंशन एनी 1 टेरिटरी अंडर अशोका एम्पायर। अशोक के जो राज्य था, साम्राज्य, उसमें आपको किसी एक टेरिटरी का नाम लिखना है। या फिर वेयर इज़ बृहदीश्वर टेम्पल लोकेटेड। ठीक है, यह कहाँ पे लोकेटेड है टेम्पल, ये आपको बताना है। तो इन दोनों में से आपको एक करना है। 34.3 जो है दोस्तों, गांधीयन मूवमेंट के 2 सेंटर्स हैं जहाँ पे गांधी जी ने मूवमेंट करा था, उन 2 सेंटर का आपको नाम लिखना है। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। तो ये आपका दोस्तों पूरा पेपर था। ठीक है, ज़्यादातर जो इसमें क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर वाले ही हैं। 21 तो MCQ हैं, फिर 3-3 नंबर के काफ़ी क्वेश्चन हैं, 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन हैं, सोर्स वाले क्वेश्चन हैं, मैप वाले हैं। ठीक है, तो आप मान सकते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, लॉन्ग आंसर की वर्ड लिमिट भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपने पेपर देख लिया दोस्तों। अब इसकी जो ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है, तो चलिए मैं आपको ऑफिशियल जो मार्किंग स्कीम है वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों अभी जो आपने हिस्ट्री क्लास 12th का सैम्पल पेपर देखा, उसी की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम है दोस्तों। तो चलिए आपको मैं मार्किंग स्कीम अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ और आप अपने आंसर इसमें चेक कर सकते हैं। तो सेक्शन ए जो था MCQ बेस्ड था दोस्तों। ठीक है, उन सभी के आंसर यहाँ लिख रखे हैं। जैसे फर्स्ट का आंसर C है, सेकंड का D है, थर्ड का C है। और दोस्तों एक और चीज़ इसमें क्या अच्छी है कि हर आंसर के बाद यहाँ पेज नंबर लिखा है कि अगर आपको आंसर पढ़ना है कि कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, तो पेज नंबर जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है पेज नंबर 290 पे है, तो आप बुक खोल के 290 पेज पे जो है जाके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही सेकंड है, फिर थर्ड का भी पेज नंबर दे रखा है। फोर्थ में दोस्तों आपको आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है, पेज 55 पे आपकी बुक में। फिर ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए जो ऑप्शन आंसर नंबर B है, मनुस्मृति। फिफ्थ का आंसर आप ऐसे ही देख लीजिए, पेज नंबर भी ज़रूर देखते जाइएगा कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो बुक में जाके इसको मार्क कर सकते हैं। ये आप देख लीजिए। फिर 6th क्वेश्चन है, उसका आंसर 7th, 8th, 9th, 10th, फिर ये 11th है दोस्तों, 12, 13 ये मैच करने वाला कोड वाला जो था, फिर 14, 15 में फिलअप करने थे 2, 16, फिर ये 17, फिर ये 18 क्वेश्चन है, फिर 19th में है दोस्तों। तो दोस्तों हिस्ट्री के पेपर में ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको पेज नंबर बता देते हैं। ठीक है, ताकि आप बुक में प्रैक्टिस कर सकें आसानी से। तो ये हर साल हिस्ट्री के पेपर में ऐसा मार्किंग स्कीम जब भी आती है तो पेज नंबर आपको ज़रूर बता दिया जाता है। फिर एक क्वेश्चन 21 जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये आपने आंसर देख लिए सेक्शन A के। सेक्शन B दोस्तों 3-3 नंबर के जिसमें 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, किसी में चॉइस दे रखी थी, वो आप देख लीजिए। वर्ड लिमिट को आपको ज़रूर फॉलो करना है। ठीक है, पॉइंट्स में अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो और अच्छा है। ठीक है, उससे आपका जो है इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, आंसर लिखते टाइम अगर आप वर्ड्स को हाईलाइट करेंगे, ठीक है, डिफरेंट कलर के पेन से कर सकते हैं, जैसे ब्लैक से कर सकते हैं या उसको अंडरलाइन करके, तो दोस्तों उससे इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा पड़ता है और लॉन्ग आंसर में आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फिर 25 दोस्तों ये भी 3 नंबर का था। ये आप देख लीजिए, इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं लेकिन आपको कोई 3 पॉइंट्स लिख के डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा। फिर 26 ये भी 3 नंबर का था। 27 दोस्तों इसमें आपके पास शायद चॉइस थी, हाँ तो इसमें चॉइस है दोस्तों, तो आपको 2 में से कोई एक पार्ट आपको करना था। फिर लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, 8-8 नंबर के 3 क्वेश्चन है इसमें। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, 8 आपको कोई पॉइंट्स लिखने हैं और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी जो आप 300 वर्ड्स या 300 से ज़्यादा वर्ड्स लिख पाएंगे। ठीक है, इनमें 3 क्वेश्चन थे दोस्तों, तीनों में चॉइस थी आपके पास। फिर एक क्वेश्चन 29 आता है, इसमें भी आपके पास चॉइस थी, 8 नंबर का था ये भी। ठीक है, और हर आंसर के नीचे लिखा है एनी 8 पॉइंट्स टू बी एनालाइज या डिस्क्राइब। कोई भी आपको 8 पॉइंट्स लिखने हैं, 8 नंबर का है तो, और इसको थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, और वर्ड लिमिट को अगर आपको उतनी ही वर्ड लिमिट में आपको लिखना है तो आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
क्योंकि 300 वर्ड्स लिखना है तो दोस्तों एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 30 जो है दोस्तों ये भी 8 नंबर का था, इसमें भी चॉइस थी। ये आप देख सकते हैं, पेज नंबर भी दे रखा है कि कहाँ से ये आंसर लिया गया है, कहाँ से क्वेश्चन था, तो आप चेक कर सकते हैं। फिर सेक्शन डी है दोस्तों सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इसमें 4 नंबर के क्वेश्चन है दोस्तों 3, ठीक है। 31.1 1 नंबर का था, 31.2 2 नंबर का और 31.3 1 नंबर का। तो आंसर यहाँ पे लिखे गए हैं तीनों के। क्वेश्चन 32 दोस्तों उसका भी यहाँ पे आंसर लिखे गए हैं, पेज नंबर भी कई कई लिखा गया है, ठीक है, तो उसको भी आप ज़रूर देख सकते हैं। फिर 33 है दोस्तों, उसका भी यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा। फिर सेक्शन ई जो था दोस्तों मैप वाला, उसमें क्वेश्चन 34 जिसके 2 पार्ट थे, 34.1 और 34.2। 34.2 के जो आंसर है दोस्तों ए और बी को आपको बताना था। तो ए तो अमृतसर है और बी क्या है, चंपारण। बाकी जो लोकेशन है यहाँ पे मार्क कर दी गई हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप इनको देख सकते हैं। अब जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे थे दोस्तों, उनके लिए जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उनके लिए आंसर 34.1 का ये आप देख सकते हैं। इनमें से कोई आपको 2 लोकेशन लिखनी थी। 34.2 में से आपको इनमें से कोई एक लिखना था, ठीक है, ए पार्ट में, और बी पार्ट का आंसर था तंजावुर। 34.3 होगा दोस्तों, 4 होगा, यह मार्क अच्छे से नहीं किया है। 34.3 है ये। इसमें इतनी सारी लोकेशन आपको दे रखी है, आपको कोई 2 लिखनी थी। जैसे आप चंपारण खेरा लिख सकते थे, जहाँ जहाँ पे भी गांधी जी ने मूवमेंट करी थी। तो ये दोस्तों आपका आंसर की था, मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपको हिंदी मीडियम का चाहिए होगा सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम हिस्ट्री का, तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, उसको भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपने सैम्पल पेपर देख लिया अच्छे से, उसकी मार्किंग स्कीम भी आपने अच्छी तरीके से देख ली होगी। तो ये आपका पेपर था, आंसर की आप देख रहे हैं। इस तरीके से आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन के बाद पेज नंबर भी लिखा है ज़्यादातर क्वेश्चन में, तो वहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाए गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपसे फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।